नमस्कार। आज की जो क्लास है इसमें हम इतिहास से संबंधित स्कूल व्याख्याता सामान्य ज्ञान इतिहास से संबंधित जो गत परीक्षाओं में जो पूछे गए प्रश्न हैं 2012 से लेकर 22 तक स्कूल व्याख्याता परीक्षा में उनकी अपन चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले 15/10/2022 को जो पेपर हुआ था उसकी अपन चर्चा करते हैं। तो एक बार थोड़ा सा बड़ा साइज कर लेते हैं ना। हाँ देखो अब चलते हैं। पहला क्वेश्चन है कि विवेकानंद ने शिकागो में विश्व धर्म संसद में कब भाग लिया था। तो शिकागो में विवेकानंद ने विश्व धर्म सम्मेलन में कब भाग लिया था? सितंबर 1893 में भाग लिया था। तो ये इसका आंसर सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो कहता है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पिछले हजारों वर्षों में भारत में तानसेन जैसा संगीतज्ञ पैदा नहीं हुआ, ये किसने कहा? तो इसका सही जवाब है अबुल फजल। किसने कहा? अबुल फजल। नेक्स्ट है प्रतिहार वंश के संस्थापक हरिश्चंद्र की कौन सी राजधानी थी? तो इसका सही जवाब है मंडोर। हरिश्चंद्र की राजधानी क्या थी? मंडोर। इसके बाद में देखो थोड़ा सा ये बड़ा क्वेश्चन है। देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है कि निम्नलिखित निम्न इमारतों में से मुगल बादशाह बाबर द्वारा निर्मित है। इनमें कौन कौन सी बाबर के द्वारा निर्मित है? काबुली बाग मस्जिद, ये पानीपत में है, पंचमहल, जामा मस्जिद संभल में, और या जामा मस्जिद हिजार में। तो इसमें देखो दो जो बाबर के द्वारा निर्मित है, एक तो काबुली बाग मस्जिद पानीपत में, एक जामा मस्जिद संभल में। ये जो दो मस्जिद हैं ये बाबर के द्वारा निर्मित है, पहली और तीसरी। तो देखो इसका सही जवाब हो जाएगा पहली और तीसरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है राजस्थान के कुदरत सिंह किस हस्तशिल्प में से संबंध है? तो कुदरत सिंह का संबंध किससे है? मीनाकारी से है। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस चौहान शासक के द्वारा अजमेर में संस्कृत पाठशाला बनवाई जिसे तोड़कर ऐबक ने 2.5 दिन का झोपड़ा बनवा दिया? तो उसका सही जवाब है विग्रहराज चतुर्थ या बिसल देव। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गोविंदगिरी के नेतृत्व में भील गतिविधियों का केंद्र जो बेडसा है, गांव किस राज्य में है? किस राज्य में था, मतलब उस समय किस राज्य में था? तो ये डूंगरपुर में था। नेक्स्ट क्वेश्चन है वर्ष 1991 से 1969 की अवधि के दौरान निम्न में से कौन सा पुरातत्व वेदा कालीबंगा के उत्खनन से संबंधित नहीं है? तो देखो RC अग्रवाल, देखो ये कालीबंगा से देखो संबंधित कौन नहीं है? BV लाल भी थे, BK थापर भी थे, और मुख्य जो उत्खनन करता थे, जो खोज करता थे, अमलानंद घोष थे, और MD खरे। तो RC जो अग्रवाल का जो संबंध है ना वो गणेश्वर सभ्यता से है, तो ये नहीं थे। नेक्स्ट है मत्स्य संघ का राज प्रमुख बनाया गया। मत्स्य संघ का राज प्रमुख किसे बनाया गया? तो देखो धौलपुर के जो शासक थे ना उदय भान सिंह, इनको मत्स्य संघ का राज प्रमुख बनाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है बीकानेर लोक परिषद की स्थापना 1936 में किस शहर में हुई? बीकानेर लोक परिषद की स्थापना 1936 में किस शहर में हुई? तो सही जवाब है कलकत्ता। सही जवाब क्या है? कलकत्ता। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। वृहत राजस्थान 30 मार्च 1949 का मुख्यमंत्री किसे बनाया गया? वृहत राजस्थान का मुख्यमंत्री थे हीरालाल शास्त्री। हीरालाल शास्त्री सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है वंश भास्कर के लेखक कौन है? वंश भास्कर के लेखक जो हैं वो सूर्यमल मिश्रण हैं। कौन थे? सूर्यमल मिश्रण थे। नेक्स्ट है 1857 की क्रांति के समय करौली का शासक कौन था? तो करौली का जो शासक था वो था मदन पाल। देखो 1857 की क्रांति के समय करौली का शासक कौन था? मदन पाल। जबकि जब राजस्थान का एकीकरण हो रहा था उस समय करौली का शासक था गणेश पाल। कौन था? गणेश पाल। तो ध्यान रखना है। नेक्स्ट है निम्न में से किसे उदारवादी नेता नहीं कहा जाता है? तो देखो लाल बाल पाल में देखो लाल बाल पाल
तो देखो विपिन चंद्र पाल हो गए, हाँ देखो ये देखो ये जो उदारवादी नेता नहीं कहा जाता है, तो देखो उदारवादी नेता कौन नहीं थे, लाल बाल पाल नहीं थे उदारवादी नेता, जबकि गोपाल दादा भाई नौरोजी, फिरोज शाह मेहता, गोपाल कृष्ण गोखले, ये सब उदारवादी नेता हैं। जबकि गर्म दल के जो नेता थे, एक है लाल बाल पाल, बाल और पाल, तो विपिन चंद्र पॉल इसका सही जवाब हो जाएगा। देखो नेक्स्ट है, हिंद स्वराज के लेखक कौन हैं? सबको पता है हिंद स्वराज जो है महात्मा गांधी ने लिखी थी। किसने लिखी थी? महात्मा गांधी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है बारडोली सत्याग्रह का नेता कौन था? तो देखो सबको पता है सरदार वल्लभ भाई पटेल, तो सही जवाब हो जाएगा सरदार वल्लभ भाई पटेल। नेक्स्ट क्वेश्चन है राणा सांगा की मृत्यु के बाद मेवाड़ का शासक बना कौन बनता है? राणा सांगा की मृत्यु के बाद, राणा सांगा की मृत्यु के बाद में रतन सिंह जो है मेवाड़ का शासक बनता है, राणा रतन सिंह। एक रावल रतन सिंह अलग था, ये राणा रतन सिंह अलग है। नेक्स्ट है तेजाजी की पत्नी का नाम था, तेजाजी जो हैं इनकी पत्नी का क्या नाम था? तो इनकी पत्नी का नाम था पेमल दे। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से कौन सी रचना कालिदास की नहीं है? कौन सी नहीं है कि बोल रहा है? तो देखो ऋतु संहार भी थी, रघुवंश भी थी, मेघदूत भी थी। ये मृच्छकटिकम जो है ना विशाख दत्त की है, विशाख दत्त की है, तो ये नहीं है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा नहीं है मृच्छकटिकम। हाँ नेक्स्ट है किस देवता का जन्म अडुम कमेसर गांव जिला बाड़मेर में हुआ? तो इसका सही जवाब है रामदेव जी। रामदेव जी का जन्म जो है अडुकमेसर गांव जिला बाड़मेर में हुआ। नेक्स्ट है कालीबंगा का उत्खनन कितने स्तरों में किया गया? सबको पता है 5 स्तरों में किया गया है, जिसमें ऊपर के जो 3 स्तर हैं उनको तो बोलते हैं आधुनिक हड़प्पा, और नीचे के जो 3 स्तर हैं उनको बोलते हैं प्राक हड़प्पा। देखो निम्न से नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा नृत्य है जो सावन भादो मास में 40 दिन तक किया जाता है? कौन सा नृत्य ऐसा है जो सावन भादवा मास में है ना 40 दिन तक किया जाता है? तो वो है गौरी नृत्य। कौन सा नृत्य है? गौरी नृत्य। नेक्स्ट क्वेश्चन है मार्च 1948 में किन राज्यों को जोड़कर मत्स्य संघ का निर्माण किया गया था? तो देखो अलवर, भरतपुर, करौली, धौलपुर, अलवर, भरतपुर, करौली, धौलपुर को जोड़कर है ना मत्स्य संघ का निर्माण किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन सी सैनिक छावनी राजपूताना में स्थित नहीं थी? तो देखो नसीराबाद ये अजमेर में है, देवली ये टोंक में थी। निम्न में से कौन सी सैनिक छावनी राजपूताना में स्थित नहीं थी? है ना, हाँ एक है एरिनपुरा। देखो यहाँ पे भी सैनिक छावनी थी, देवली में भी थी, एरिनपुरा भी थी, लेकिन टोंक में सैनिक छावनी नहीं थी, तो इसका सही जवाब हो जाएगा टोंक। नेक्स्ट है सरदार पटेल को किस देशी राज्य के विरुद्ध पुलिस कार्रवाई करनी पड़ी? तो नेक्स्ट क्वेश्चन है तो वो है देखो भोपाल भी आसानी से मान गया, जम्मू कश्मीर भी आसानी से, जूनागढ़ भी, लेकिन हैदराबाद के विरुद्ध उसको पुलिस कार्रवाई करनी पड़ी। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस सभ्यता स्थल में उत्खनन में चांदी के 8 पंचमार्क मुद्राएं मिली हैं? तो वो है बैराट। कौन सा है? बैराट। बैराट में चांदी के 8 पंचमार्क मुद्राएं मिली हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1857 की क्रांति के समय राजपूताना के एजीजी कौन थे? तो सीधी सी है जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस, पहला सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हुमायूं कौन से ईरानी चित्रकार या कलाकार को अपने साथ भारत लाया? तो वो था मीर सैयद अली। हुमायूं मीर सैयद अली को अपने साथ भारत लाया था। नेक्स्ट है यह चेरी जो एक दिन हमारे मुंह में गिरेगी, यह जो चेरी एक दिन हमारे मुंह में गिरेगी 1851 ईस्वी में अवध के लिए यह किसने कहा था? तो ये कहा था लॉर्ड डलहौजी ने कहा था।
किसने कहा था? लॉर्ड डलहौजी ने कहा था ये बात। नेक्स्ट है श्रीनिवास शास्त्री, जी के देवधर, एन.एम. जोशी तथा हृदयनाथ कुंजरू किस संस्था से संबंधित थे? तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो है भारत सेवक समाज। देखो श्रीनिवास शास्त्री, जी के देवधर, एन.एम. जोशी और हृदयनाथ कुंजरू वो किस संस्था से संबंधित थे? भारत सेवक समाज। नेक्स्ट देखो ये क्वेश्चन भी स्कूल लेक्चरर जो नेक्स्ट जो क्वेश्चन होंगे स्कूल लेक्चरर जो 11/10/2022 को आयोजित उस परीक्षा के हैं। कपड़े पर चित्रित नाथद्वारा चित्रकला शैली का सजीव उदाहरण है। तो नाथद्वारा में क्या फेमस है? पिछवाई। हाँ देखो नेक्स्ट है फतेहपुर सीकरी की किस इमारत को परसी सोन ने स्थापत्य कला का मोती कहा? तो वह है तुर्की सुल्ताना का महल। देखो फतेहपुर सीकरी की किस इमारत को परसी सोन ने स्थापत्य कला का कमल कहा, स्थापत्य कला का मोती कहा? तो वो है तुर्की सुल्ताना का महल। सही जवाब हो जाएगा तुर्की सुल्ताना का महल। नेक्स्ट है राजस्थान की किस सभ्यता को ताम्रवती नगरी के रूप में जाना जाता है? तो कौन सी सभ्यता है जिसको ताम्रवती नगरी के नाम? तो ये सही जवाब है आहड़। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो विदेशी शासन कितना भी अच्छा क्यों न हो वह सब राज्य की बराबरी नहीं कर सकता। इस कथन में किसके विचार अभिव्यक्त होते हैं? तो सही जवाब है इसका स्वामी दयानंद सरस्वती। तो स्वामी दयानंद सरस्वती ने ये बात कही थी। नेक्स्ट है दिन खिलजी ने 1311 में जालोर को जीतकर उसका नाम क्या रखा? तो सबको पता है जलालाबाद। जालोर को जलालाबाद। देखो 1303 में जब इसने चित्तौड़ को जीता तो उसका नाम रखा खिजराबाद। नेक्स्ट है गणेश्वर संस्कृति का महत्वपूर्ण स्थल है। गणेश्वर की सभ्यता संस्कृति का महत्वपूर्ण स्थल है। तो देखो ये ताम्रयुगीन सभ्यता थी। कैसी सभ्यता थी? ताम्रयुगीन सभ्यता थी। नेक्स्ट है निम्न में से कौन सा स्थान आहड़ सभ्यता से संबंधित नहीं है? आहड़ से संबंधित नहीं है। तो देखो इसमें आभ्यानेरी जो है ना ये दौसा में पड़ता है। आभानेरी दौसा में पड़ता है। जबकि आहड़ देखो गिलूंड भी है, भगवानपुरा भी है, रोजड़ी भी है। तो ये सब है ना आहड़ सभ्यता से जुड़े हुए हैं। देखो एक नेक्स्ट बुक है अर्ली चौहान डायनेस्टीज। पुस्तक के लेखक कौन है? तो वो है दशरथ शर्मा। कौन है? दशरथ शर्मा। नेक्स्ट है सुभाष चंद्र बोस कांग्रेस के किस अधिवेशन में भारत के अध्यक्ष चुने गए? तो सीधा सा जवाब है हरिपुरा अधिवेशन। हरिपुरा जो अधिवेशन है इसमें कांग्रेस के अध्यक्ष बनते हैं सुभाष चंद्र बोस। नेक्स्ट है निम्न में से कौन सा शासक महाराणा जगत सिंह के पश्चात मेवाड़ की गद्दी पर बैठा? तो इसका सही जवाब है महाराणा जगत सिंह के बाद में मेवाड़ की गद्दी पे बैठते हैं महाराणा राज सिंह। कौन बैठता है? महाराणा राज सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस शासक बनने से पहले कौन कीका नाम से जाना जाता था? तो ये महाराणा प्रताप का बचपन का नाम था कीका। तो इसका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट है जिनभद्रसूरी ग्रंथ जो भंडार है राजस्थान के किस शहर में स्थित है? तो सबको पता है जैसलमेर में स्थित है। कहाँ स्थित है? जैसलमेर। नेक्स्ट बात करते हैं मुद्रा राक्षस और देवी चंद्रगुप्तम के रचयिता कौन है? तो इसका सही जवाब है विशाखदत्त। विशाखदत्त ने मुद्रा राक्षस और देवी चंद्रगुप्तम की रचना की थी। नेक्स्ट है वीर भारत सभा की स्थापना से संबंधित क्रांतिकारी कौन है? तो वीर भारत जो सभा इसकी स्थापना की थी केसरी सिंह भारत ने। नेक्स्ट है भोजी लंबरदार किस किसान आंदोलन से संबंधित थे? सही जवाब है भरतपुर। भरतपुर जो किसान आंदोलन है उससे संबंधित है भोजी लंबरदार।
नेक्स्ट क्वेश्चन है मुगल कालीन किस इमारत में पहली बार दोहरे गुंबद निर्माण शैली का प्रयोग किया गया? तो देखो, मुगल काल की किस इमारत में पहली बार दोहरे गुंबद निर्माण शैली का प्रयोग किया गया? तो इसका सही जवाब है हुमायूं का मकबरा। सही जवाब क्या है? हुमायूं का मकबरा। नेक्स्ट चलते हैं, गणेश्वर से प्राप्त मृत भांड किस प्रकार के हैं? तो इसका सही जवाब है गोरिक मृत भांड। कैसे मृत भांड मिले हैं? गोरिक मृत भांड। देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन है 25 मार्च 1948 को संयुक्त राजस्थान का प्रधानमंत्री किसे बनाया गया? तो सही जवाब है गोकुल लाल आसावा। 25 मार्च 1948 को संयुक्त राजस्थान का जो है प्रधानमंत्री किसे बनाया गया? गोकुल लाल आसावा को। नेक्स्ट क्वेश्चन है गुप्तकालीन दशावतार मंदिर कहाँ स्थित है? देवगढ़ का दशावतार मंदिर इस नाम से जाना जाता है, तो देवगढ़ में है ना। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा नाटक कालिदास का नहीं माना जाता है? तो देखो, अभिज्ञान शकुंतलम भी कालिदास का नाटक है, मालविकाग्नि मित्र भी कालिदास का नाटक है, एक है विक्रमोर्वशीय, ये भी कालिदास का नाटक है। तो सही जवाब है हयग्रीववध, ये कालिदास का नाटक नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1857 की क्रांति के दौरान निम्न में से किसके द्वारा मुगल बादशाह को निष्ठा का प्रतीक नज़र भेंट की गई? देखो, 1857 की क्रांति के समय निम्न में से किसके द्वारा मुगल बादशाह को निष्ठा का प्रतीक या नज़र भेंट की गई? किसने की थी बताओ? इसका सही जवाब है सामोद के रावल शिव सिंह द्वारा नज़र या निष्ठा का प्रतीक उसको भेंट की गई। हाँ जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 1857 के विद्रोह के समय गवर्नर जनरल कौन थे? तो थे 1857 के विद्रोह के समय थे लॉर्ड कैनिंग। कौन थे? लॉर्ड कैनिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, 1918 की अहमदाबाद कपड़ा मिल हड़ताल में गांधी जी को किसने बुलाया? तो इसका सही जवाब है अनसुया साराभाई। किसने बुलाया गांधी जी को? अनसुया साराभाई। राजकुमार जो शुक्ल है ना, इन्होंने जो चंपारण जो सत्याग्रह है ना, वहाँ के लिए बुलाया था। देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है चंपारण में कृषकों के असंतोष का प्रमुख कारण क्या था? तो वो था नील की खेती। तो देखो, यूरोपीय बागान मालिकों द्वारा नील उगाने के लिए बाध्य किए जाना, ये चंपारण जो सत्याग्रह इसका प्रमुख कारण है। नेक्स्ट है निम्न में से किसके साक्ष्य कालीबंगा के पुरातत्व स्थल से उत्खनन में प्राप्त नहीं हुए हैं? तो किसके नहीं प्राप्त हुए हैं? देखो, गेहूं को भी मिले हैं कालीबंगा से, बाजरा के भी मिले, हाथी दांत की कंगी भी मिली है, लेकिन चावल के साक्ष्य नहीं मिले हैं। तो सही जवाब हो जाएगा चावल। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत आसान है, पृथ्वीराज विजय। नेक्स्ट क्वेश्चन है पृथ्वीराज विजय के लेखक कौन है? जयानक। सही जवाब क्या हो जाएगा? मलिक जयानक, है ना। चंद्रबरदाई ने कौन सी लिखी? पृथ्वीराज रासो लिखी है, पृथ्वीराज रासो। मलिक मोहम्मद जायसी ने पद्मावत लिखी है। हाँ। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, हल्दी घाटी के युद्ध में महाराणा प्रताप की हरावल सेना का नेतृत्वकर्ता कौन था? तो इसका सही जवाब है हाकिम खां सूर। हरावल सेना का नेतृत्व किसने किया? हाकिम खां सूर ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है पांडुलिपियों के निर्माण का मुगल केंद्र क्या कहलाता था? जैसे पांडुलिपियाँ जहाँ पे निर्माण होती थी, वहाँ पे जो मुगल खाना है वह क्या कहलाता था? वो कहलाता था किताब खाना। हाँ। नेक्स्ट है किरातार्जुनीय किसके द्वारा लिखित है? तो सही जवाब है भारवी। भारवी के किरातार्जुनीय के लेखक कौन है? भारवी। नेक्स्ट है हमीर के किन दो मंत्रियों की गद्दारी से रणथंभौर का पतन त्वरित हुआ? तो ये है रणमल और रतिपाल। रणमल और रतिपाल ने गद्दारी की वजह से रणथंभौर जो है इसका पतन हुआ। हाँ जी। नेक्स्ट बात करते हैं 1935 में डूंगरपुर में किसके द्वारा हरिजन सेवा समिति की स्थापना की गई? तो 4 ऑप्शन है आपके पास। तो इसका सही जवाब है डूंगरपुर में हरिजन सेवा समिति की स्थापना की थी भोगीलाल पांडे ने। तो मुगल दरबार में ईरान के चित्रकार मीर सैयद अली और अब्दुस समद को कौन लाया था?
तो इसका सही जवाब है, कौन लेके आया था? सही जवाब है हुमायूं। तो देखो, मुग़ल दरबार में ईरान के जो चित्रकार हैं मीर सैयद अली और अब्दुल समद को कौन लाया था? हुमायूं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1893 इसका, है ना? हाँ सॉरी, रामकृष्ण मिशन है। विवेकानंद द्वारा रामकृष्ण मिशन की स्थापना कब की गई? तो इसका सही जवाब है 1897 में। देखो, सितंबर 1893 में ये शिकागो धर्म सम्मेलन में गए थे, जबकि रामकृष्ण मिशन की स्थापना 1897 में होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खानवा युद्ध में भीषण घायल होने के बाद सांगा का स्थान किसने लिया? तो इसका सही जवाब है राजा अज्जा झाला। राजा अज्जा झाला, इन्होंने सांगा का स्थान लिया। नेक्स्ट है, उस समाचार पत्र को चिन्हित कीजिए जिससे राजा राम मोहन राय तथा उसकी संस्था आत्मीय सभा संबंध नहीं है। तो देखो, इसका जो सही जवाब है, देखो, बंगला भाषा का बंगाल गजट, ये भी राजा राम मोहन राय से संबंधित है। संवाद कौमुदी, ये भी राजा राम मोहन राय से। फारसी भाषा का अखबार मिरात उल अखबार भी राजा राम। लेकिन जो चंद्रिका है ना, चंद्रिका, बांग्ला भाषा का जो चंद्रिका जो अखबार है, ये राजा राम मोहन राय से संबंधित नहीं है। तो सही जवाब हो जाएगा ये। लिखो, निम्नलिखित में से किस शासक को पृथ्वीराज विजय ने वैरी भट्ट की पदवी दी गई थी? सॉरी, निम्नलिखित में से किस शासक को पृथ्वीराज विजय में वैरी भट्ट की पदवी दी गई है? तो इसका सही जवाब है गोविंद तृतीय। गोविंद तृतीय ने, हाँ, पृथ्वीराज विजय में वैरी भट्ट की उपाधि किसको दी गई है? तो वह गोविंद तृतीय। नेक्स्ट है नेक्स्ट है, देखो यहाँ पे सूची एक में है प्रजामंडल और बी में है नेता। तो देखो इसमें कौन सही है? देखो, जैसलमेर जो प्रजामंडल है, जैसलमेर प्रजामंडल इधर है, बांसवाड़ा, अलवर और शाहपुरा। तो देखो, इधर है मीठालाल व्यास, रमेश चंद्र ओझा और भूपेंद्र त्रिवेदी और कुंज बिहारी लाल मोदी। तो देखो, जैसलमेर जो प्रजामंडल है ना, उसका जो संबंध है मीठालाल व्यास, बिल्कुल सही है, मीठालाल व्यास, मीठालाल व्यास, हाँ जी। तो देखो बिल्कुल सही है, जैसलमेर जो प्रजामंडल का जो संबंध है वो किससे है? वो है मीठालाल व्यास से। इसके बाद में बांसवाड़ा से भूपेंद्र त्रिवेदी का संबंध किससे है? बांसवाड़ा से। अलवर का जो संबंध है ना, वो है कुंज बिहारी मोदी, कुंज बिहारी मोदी। और शाहपुरा का है रमेश चंद्र ओझा। तो ये ऐसे हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मारवाड़ के अधोलिखित राजनीतिक संगठनों को कालक्रम के अनुसार व्यवस्थित कीजिए। तो देखो, मारवाड़ जो हितकारिणी जो सभा है, इसकी 1923 में इसकी स्थापना होती है चांदमल सुराणा के द्वारा। मारवाड़ जो यूथ लीग है, इसकी 10 मई 1931 को स्थापना होती है जयनारायण व्यास के द्वारा। मारवाड़ पंजाबमंडल की स्थापना 1934 में। और मारवाड़ लोक परिषद की 16 मई 1938 को रणछोड़ दास गट्टानी के द्वारा। तो देखो, कालक्रम के अनुसार बात करें ना, 1 2 3 4 बिल्कुल सही है। देखो, 23 में मारवाड़ हितकारिणी सभा, 31 में मारवाड़ यूथ लीग, 34 में मारवाड़ प्रजामंडल और 38 में मारवाड़ लोक परिषद। तो इसका सही जवाब हो जाएगा पहला ही। नेक्स्ट है, वह गुर्जर प्रतिहार जिसने रणहस्तिन का विरुद्ध धारण किया था। वह गुर्जर प्रतिहार शासक जिसने रणहस्तिन का विरुद्ध धारण किया था, तो वह है देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वह गुर्जर प्रतिहार शासक जिसने रणहस्तिन का विरुद्ध धारण किया था, तो वह है वत्सराज। नेक्स्ट क्वेश्चन है नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किसकी सलाह पर दयानंद सरस्वती ने हिंदी में भाषा में अपने विचारों का प्रचार करने का निर्णय किया? तो वह है केशव चंद्र सेन।
केशव चंद्र सेन के बीच। नेक्स्ट है, निम्न में से जयपुर के किस शासक ने सर्वप्रथम नागा दादूपंथियों को सेना में भर्ती किया? तो वो है सवाई जयसिंह। सवाई जयसिंह ने नागा जो दादूपंथी हैं उनको सेना में भर्ती किया सबसे पहले। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द सोल ऑफ इंडिया, द सोल ऑफ इंडिया लिखी गई थी, किसने लिखी थी बताओ? तो इसका सही जवाब है विपिन चंद्र पॉल ने लिखी है। सोल ऑफ इंडिया किसने लिखी है? विपिन चंद्र पॉल ने। नेक्स्ट है, अर्थुना का मंडलेसा मंदिर, अर्थुना का मंडलेसा जो मंदिर है बनाया था, बताओ किसने बनाया था? तो इसका सही जवाब है चामुंडा राज परमार ने। अर्थुना का मंडलेश्वर जो मंदिर है वो किसने बनाया था? चामुंडा राज परमार ने। नेक्स्ट की तरफ चलते हैं। 1974 में 74 क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी गुप्तकालीन पाषाण प्रतिमा नहीं है? गुप्तकाल की कौन सी प्रतिमा है जो गुप्तकाल की नहीं है? तो देखो, देवगढ़ का शेषशाही विष्णु देखो गुप्तकाल की है, सारनाथ का धर्मचक्र परितंत्र गुप्तकाल की है, उदयगिरी गुहा के वराह, और ये है सुल्तानगंज बुद्ध प्रतिमा, ये गुप्तकाल की नहीं है। तो ये सही जवाब यही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। निम्नलिखित में से किस पुरातत्व स्थल का 1962-63 में NR बनर्जी और NK दीक्षित ने उत्खनन किया था? तो देखो, इसका सही जवाब है बैराट। तो देखो 1962-63 में NR बनर्जी तो NK दीक्षित ने बैराट जो सभ्यता है उसका क्या किया था? उत्खनन किया था। देखो, निम्नलिखित देशी रियासतों और संबंधित पॉलिटिकल एजेंट 1857 के विद्रोह के प्रारंभ के समय का कौन सा युग्म असंगत है? तो देखो, भरतपुर का जो था पॉलिटिकल एजेंट वो था मोरिसन। तो पहला ही जो है ना वो असंयुग्म, यही सही नहीं है, तो यही अपना जवाब हो जाएगा। बाकी के सही हैं सारे। जयपुर का था कर्नल ईडन, मेवाड़ का था सावर्स, और मारवाड़ का था मैकमोशन, और भरतपुर का कौन था? मोरिसन था, मोरिसन। और ये कैप्टन JD होल था ना, ये कहाँ का था? सिरोही का पॉलिटिकल एजेंट था, सिरोही, सिर में होल, सिरोही। नेक्स्ट है, धर्म जहाज, भक्ति पदारथ, नासकेत लीला रचनाएं निम्नलिखित में से किस संत की हैं? तो सही जवाब है चरणदास। तो देखो, धर्म जहाज, भक्ति पदारथ, नासकेत लीला किसकी रचनाएं हैं? चरणदास की हैं। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा भवन फतेहपुर सीकरी में नहीं है? तो देखो, इसका सही जवाब है जहांगीर का जो महल है ना वो फतेहपुर सीकरी में नहीं है, जबकि तुर्की सुल्ताना की कोठी भी फतेहपुर में है, जोधाबाई का महल भी फतेहपुर में है, सलीम चिश्ती का मकबरा है वो भी फतेहपुर में है। नेक्स्ट है 79 क्वेश्चन, निम्नलिखित शासकों में से किसने अकबर के शासन के दौरान बलूच विद्रोह के दमन में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई? तो इसका सही जवाब है बीकानेर का जो राय सिंह है ना, इसने बलूचिस्तान में जाके ना बलूच विद्रोह को दबाया था अकबर के शासन के समय। नेक्स्ट है, राजस्थान का फूलडोल महोत्सव किस धार्मिक संप्रदाय द्वारा मनाया जाता है? तो देखो, ये फूलडोल जो महोत्सव है राम स्नेही संप्रदाय के द्वारा मनाया जाता है। शाहपुरा का फूलडोल जो महोत्सव है बहुत फेमस है। नेक्स्ट है, दिलवाड़ा माउंट आबू के लूणा वसाही नेमिनाथ मंदिर के मुख्य शिल्पी कौन थे? तो थे शोभन देव जो थे इनके मुख्य शिल्पी थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस लोक संत की स्मृति में प्रतिवर्ष चैत्र अमावस्या को जोधपुर में कोल्लू अथवा कोल्लूमंड ग्राम में विशाल मेला लगता है? तो इसका सही जवाब है पाबूजी। तो देखो, पाबूजी की स्मृति में प्रतिवर्ष चैत्र अमावस्या को जोधपुर के जो कोल्लूमंड है ना वहाँ पे विशाल मेला भरता है। नेक्स्ट है, चित्रकार साहिब राम राजस्थानी चित्रकला के किससे संबंध है? तो साहिब राम का जो संबंध है वो है ढूंढाड़ चित्रकला से संबंध है।
साईं का संबंध किस चित्रकला से है? ढूंढाड़ चित्रकला से। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन अजमेर के चौहान राजा अजय राज या अजय देव के विषय में सही नहीं है? गलत कथन चुनना है। अजमेर में अजय राज ने अजमेरू के नवीन नगर की स्थापना की, बिल्कुल सही बात है। अजय राज ने ही अजमेरू जो नगर है इसकी स्थापना की थी। इसके बाद में देखो, पृथ्वीराज विजय के अनुसार अजय राज ने गजन मतंग अर्थात गजनी के मुस्लिम आक्रांताओं को पराजित किया, बिल्कुल सही बात है। देखो नेक्स्ट है, कुछ सिक्कों पर अपनी जो रानी है ना सोमल देवी का नाम उल्लेखित किया, मतलब इन्होंने अजय नाम से अंकित जो सिक्के थे वो चलाए थे, लेकिन ये सही नहीं। दिल्ली या ढिल्लिका में अपने अधिकार में लेने वाला पहला चौहान शासक अजय राज था, ये बिल्कुल गलत बात है। बाकी सारे स्टेटमेंट सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बैराठ में उत्खनन निम्नलिखित में से किसके नेतृत्व में कराया गया? तो बैराठ में जो है ना उत्खनन जो कराया दयाराम साहनी, गणेश्वर में रतन चंद्र अग्रवाल, कालीबंगा में अमलानंद घोष। 2.5 दिन का झोपड़ा कहाँ पे स्थित है? तो सीधा सा है अजमेर में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नानक भील नामक किसान की मृत्यु निम्नलिखित में से किस कृषक आंदोलन के दौरान हुई? नानक भील की जो मृत्यु है ना वो देखो डेंगू किसान आंदोलन, देखो नानक भील जो इसकी जो मृत्यु होती है वो बूंदी किसान आंदोलन के दौरान होती है। हाँ, तो इसका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट है, मंडोर शाखा के निम्नलिखित प्रतिहार शासकों पर विचार कीजिए। नागभट्ट प्रथम, रज्जिल, बऊक और तत्। तो देखो इसका सही कालक्रम के अनुसार सही है। तो देखो सबसे पहले आता है रज्जिल के बाद में नागभट्ट फर्स्ट के बाद में तत् के बाद में बऊक। तो सही क्रम हो जाएगा ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आरा नीमच षड्यंत्र कांड में निम्नलिखित में से कौन क्रांतिकारी सम्मिलित हैं? तो देखो जो नीमच जो कांड है, नीमच या आरा जो हत्याकांड है, इसमें कौन से क्रांतिकारी सम्मिलित हैं? तो देखो इसका सही जवाब हो जाएगा एक तो मोतीचंद, दूसरा हो जाएगा माणकचंद और चौथा ये जयचंद। तो इसका सही जवाब हो जाएगा मोतीचंद, माणकचंद और जयचंद, जो आरा हत्याकांड में शामिल थे। देखो जवाहरलाल नेहरू ने पंचशील सिद्धांत की घोषणा किस नेता के साथ मिलकर की? तो देखो पंचशील सिद्धांत की जो घोषणा इसने जाऊ अल्लाई जो है इनके साथ मिलकर इन्होंने पंचशील सिद्धांत की घोषणा की। देखो नेक्स्ट है, मांदलिया नामक आभूषण महिलाओं द्वारा शरीर के किस अंग में पहना जाता है? मांदलिया। तो इसका सही जवाब है मांदलिया जो है ना गले में पहने जाने वाला आभूषण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान का कौन सा स्थान होली के पर्व पर इलोजी की सवारी के लिए जाना जाता है? तो वो है बाड़मेर में होली के अवसर पर इलोजी की सवारी निकाली जाती है। देखो ये भी कोई काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। 1942 में जोधपुर जेल में भूख हड़ताल के दौरान किस सत्याग्रही की मृत्यु हो गई? तो वो है बाल मुकुंद बिस्सा। जो मुकुंद बिस्सा है ना, इसकी जोधपुर जेल में भूख हड़ताल के कारण इसकी मृत्यु हो गई थी। देखो नेक्स्ट है, निम्न से कौन सा पैरों में पहने जाने वाला आभूषण नहीं है? तो देखो इसका सही जवाब है नौगरी, नुपुर, लंगर और झांझर, ये सब पैरों में पहने जाने वाले आभूषण हैं। इसके बाद में देखते हैं 1303 ईस्वी में चित्तौड़ अभियान के दौरान जो मुस्लिम इतिहासकार अलाउद्दीन खिलजी के साथ भारत आया था, तो वो था अमीर खुसरो। देखो सही, देखो 1303 में जब चित्तौड़गढ़ अभियान के दौरान जो मुस्लिम इतिहासकार अलाउद्दीन खिलजी के साथ आया था वह कौन था? अमीर खुसरो अलाउद्दीन खिलजी के साथ भारत आया था।
देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है, औरंगजेब द्वारा मेवाड़ के महाराणा राज सिंह के विरुद्ध किस वर्ष युद्ध प्रारंभ किया गया? तो इसका सही जवाब है 1679 में। तो औरंगजेब ने महाराणा जो राज सिंह के विरुद्ध युद्ध का प्रारंभ किया 1679 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है राजस्थान के किस जिले में जसनाती सिद्धों के अग्नि नृत्य का उद्भव हुआ? तो इसका सही जवाब है बीकानेर में। कत्रियासर जो है, कत्रियासर बीकानेर में ना। नेक्स्ट है, बच्छ बारस त्यौहार मनाया जाता है। बच्छ बारस जो त्यौहार है क्यों मनाया जाता है? तो इसका सही जवाब है भाद्रपद महीने के कृष्ण पक्ष की जो द्वादशी है उस दिन बच्छ बारस का त्यौहार मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित शासकों में से किसने भीलों को अपनी सैन्य व्यवस्था में उच्च स्थानों पर नियुक्त किया? तो वो थे महाराणा प्रताप। महाराणा प्रताप ने भीलों को अपनी सेना में उच्च स्थानों पर नियुक्त किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्यक्ति जिसने दूधवा खारा के किसान आंदोलन में महत्वपूर्ण भूमिका, वो है हनुमान सिंह। व्यक्ति जिसने दूधवा खारा का जो किसान आंदोलन में महत्वपूर्ण योगदान दिया वो कौन था? हनुमान सिंह। नेक्स्ट है, क्रांतिकारी जो उस दल का सदस्य था जिसने हार्डिंग बम कांड का प्रयास किया? तो इसका है जोरावर सिंह बारट। केसरी सिंह भी नहीं था, विजय सिंह भी नहीं था और गोपाल सिंह भी नहीं था, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस एटक का प्रथम अध्यक्ष कौन था? अखिल भारतीय जो ट्रेड यूनियन है ना एटक, इसका प्रथम अध्यक्ष कौन था? तो सही जवाब है लाला लाजपत राय। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्पेनिश अमेरिका में क्रांति की सफलता से खुश होकर किस भारतीय समाज सुधारक ने सार्वजनिक भोज का आयोजन किया? तो सही जवाब है राजा राम मोहन राय ने स्पेनिश क्रांति की सफलता से खुश होकर भोज का आयोजन किया। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है, समाचार पत्र जिसका प्रकाशन राजस्थान सेवा संघ अजमेर से किया जाता था? तो वो है तरुण या नवीन राजस्थान कह सकते हैं, तरुण राजस्थान कह सकते हैं। अब देखते हैं नेक्स्ट है, राजपूताने में वीर भारत जो सभा है का गठन किसने और कब किया? तो देखो ये बहुत बार पूछा गया है। केसरी सिंह बारट ने किया 1910 में। वीर भारत जो सभा है इसका गठन 1910 में केसरी सिंह बारट ने किया। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा गुप्तकालीन मंदिर मध्य प्रदेश में अवस्थित नहीं है? तो देखो तिगवा का विष्णु मंदिर भी मध्य प्रदेश में है, भूमरा का शिव मंदिर भी मध्य प्रदेश में है, नचना कुठार का पार्वती मंदिर भी मध्य प्रदेश में, लेकिन देवगढ़ का दशावतार मंदिर है ना ये यूपी में है। कहाँ है? यूपी में है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा एक। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1857 के स्वतंत्रता संग्राम के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा तथ्य सही नहीं है? बताओ कौन सा सही नहीं है? नाना साहब ने कानपुर में विद्रोह का नेतृत्व किया, बिल्कुल सही है। बरेली से खान बहादुर खान ने, बिल्कुल सही है। मंगल पांडे 19वीं नेटिव इन्फेंट्री के जवान थे, बिल्कुल सही है। देखो 19वीं के नहीं थे तो इसका यही हो जाएगा, गलत है ना, यही है। 19वीं नेटिव इन्फेंट्री के नहीं, 34वीं नेटिव इन्फेंट्री के जवान थे, 19वीं के नहीं थे ना। हाँ जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इधर तो लेखक है इधर ग्रंथ है, तो देखो कौन कौन से सही है। देखो विष्णु शर्मा ने क्या से लिखा है? पंचतंत्र लिखा है, बिल्कुल। भारवी ने लिखा था किरात रुजुनीय, और विशाख दत्त ने लिखा था देवी चंद्र गुप्तम, और शूद्रक का हो गया मर्च कटिकम। तो ये सारे मैच हो गए। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट है स्थान जहां अव्वद ठाकुर कुशाल सिंह ने अपना अंतिम समय व्यतीत किया।
तो आवा के ठाकुर कुशाल सिंह ने अपना अंतिम समय कहाँ पे व्यतीत किया? उदयपुर में व्यतीत किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1943 में सुभाष चंद्र बोस द्वारा निर्मित स्वतंत्र भारत की अस्थायी सरकार को निम्नलिखित में से किन देशों ने मान्यता प्रदान की? तो देखो, जापान ने भी मान्यता प्रदान कर दी थी, आयरलैंड ने भी, कोरिया ने भी और इटली ने भी। तो चारों जो ऑप्शन है वो बिल्कुल सही है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा 1, 2, 3, 4। नेक्स्ट क्वेश्चन है गांधी जी ने दांडी यात्रा कब प्रारंभ की? तो बताओ, गांधी जी ने दांडी यात्रा कब प्रारंभ की? तो सही जवाब है 12 मार्च 1930 को। 12 मार्च 1930 को गांधी जी ने दांडी यात्रा प्रारंभ की थी। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसने पहली बार स्वराज शब्द का प्रयोग किया और हिंदी भाषा को भारत की राष्ट्रभाषा के रूप में स्वीकार किया? तो वो पहले व्यक्ति थे स्वामी दयानंद सरस्वती। स्वराज शब्द का पहली बार किसने उपयोग किया? स्वामी दयानंद सरस्वती ने। हिंदी भाषा को राष्ट्रभाषा के रूप में भी किसने स्वीकार किया? स्वामी दयानंद सरस्वती। नेक्स्ट है, 1857 के विद्रोह के प्रति मेवाड़ के महाराणा की क्या नीति थी? मेवाड़ के जो महाराणा हैं वो क्या थे? अंग्रेज़ों के सहयोगी थे। स्वरूप सिंह थे मेवाड़ के महाराणा, अंग्रेज़ों का पूरा सहयोग किया इन्होंने। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसने यंग इंडिया में लिखा कि 1857 की क्रांति राजनीतिक व राष्ट्रीय दोनों थी? तो देखो, इस किसने लिखा? लाला लाजपत राय। तो देखो, यंग इंडिया जो है ना, यंग इंडिया लाला लाजपत राय का अखबार था ये, और जबकि यंग इंडिया महात्मा गांधी की पुस्तक का नाम था। नेक्स्ट है, बिजोलिया आंदोलन के दौरान 1922 के समझौते के प्रति बिजोलिया जागीरदार का क्या रवैया था? तो बिजोलिया लागू करने को मना कर रहा था, बिजोलिया का ना जागीरदार। नेक्स्ट है, निम्नलिखित चित्रकारों में से किसको जहांगीर ने नादिर उल उद जमा की उपाधि प्रदान की? मतलब ऐसे कौन से चित्रकार हैं जिसको जहांगीर ने नादिर उद जमा की उपाधि दी? तो इसका सही जवाब है अबुल हसन को नादिर उल जमा की उपाधि इन्होंने दी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रताप के शांतिपूर्ण अधीनता स्वीकार कराने के लिए अकबर ने अंतिम शिष्टमंडल किसके नेतृत्व में भेजा? तो इसकी ट्रिक है जमा भट्टो बिठा दियो। तो देखो, जलाल खां कोरची, मान सिंह, भगवंत दास, टोडरमल। तो अंतिम किसको भेजा था? तो देखो, इसका सही जवाब है टोडरमल। नेक्स्ट है, कब और कहाँ आर्य समाज की स्थापना की गई? तो आर्य समाज की स्थापना 1875 में कहाँ की गई? बम्बई में की गई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा मुद्दा उन मांगों का हिस्सा नहीं था जो गांधी जी ने गवर्नर जनरल इरविन को भेजा? मतलब कौन सा ऐसा मुद्दा था जो गांधी जी ने, तो देखो, भूमिकर को संपूर्ण मद्य निषेध हो, मतलब दारू पे प्रतिबंध लगना चाहिए। भूमिकर में 50% की कमी आए, हाँ। नमक कर उन्मूलन किया जाए, बिल्कुल किया जाए, लेकिन ये नहीं था भारत को पूर्ण आंतरिक स्वायत्तता दी जाए। तो गांधी इरविन के बीच में ये समझौते में ये मांग नहीं रखी गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंपनी अधिकारी जिसकी 1857 की क्रांति के दौरान कोटा में हत्या कर दी गई वह था? तो कंपनी का अधिकारी था मेजर बर्टन की हत्या कर दी गई और इसके सर को पूरे कोटा में घुमाया गया। नेक्स्ट है, भरतपुर का जाट नेता जिसने शेखावटी के किसानों को कृषक आंदोलन के लिए प्रेरित किया, तो वो कौन था? सही जवाब है देशराज। भरतपुर का कौन सा जाट नेता था जिसने शेखावटी के किसान आंदोलन के लिए शेखावटी के किसानों को किसान आंदोलन के लिए, कृषक आंदोलन के लिए प्रेरित किया? वो है देशराज। नेक्स्ट है, किस व्यक्ति के कहने पर विजय सिंह पथिक राजस्थान में क्रांति का आयोजन करने के लिए खरवा ठाकुर गोपाल सिंह के पास गए? तो सही जवाब है रास बिहारी बोस के कहने पर विजय सिंह जो पथिक है वो खरवा ठाकुर गोपाल सिंह के पास गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा मुगल वास्तुकार दोहरे गुंबद का सबसे प्रारंभिक उदाहरण माना था? तो ये पहले भी अपन बात कर चुके हैं, हुमायूं का मकबरा दिल्ली। नेक्स्ट है,
निम्नलिखित में से कौन सी संस्कृत रचना गुप्त काल में नहीं थी? तो कौन सी नहीं थी देखो, तो इसका सही जवाब है विक्रमांक देवचरित। देखो ऋतुसार कालिदास ने लिखी थी गुप्त काल में, कामस्वरूप वात्स्यायन ने लिखी थी गुप्त काल में, कामंद नीतिसार ये भी गुप्त काल की है। देखो नेक्स्ट है, निम्न में से किस समाचार पत्र के साथ विजय सिंह पथिक का नाम जुड़ा है? तो वो समाचार पत्र है राजस्थान केसरी। राजस्थान समाचार ऐसा कोई पत्र नहीं था, राजपूताना गजट से भी नहीं जुड़ा, मेवाड़ समाचार से भी नहीं। देखिए नेक्स्ट है, बंकिम चंद्र चटर्जी के बारे में निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है। तो पहला है कि इन्होंने बंगाल संस्कृति के उत्थान के लिए बंग दर्शन नामक पत्रिका का प्रकाशन किया। बिल्कुल सही बात है, इन्होंने बंग दर्शन नामक जो पत्रिका है इनका प्रकाशन किया था। आनंद मठ के अतिरिक्त उन्होंने देखो दुर्गेश नंदिनी और कपाल कुंडला उपन्यास भी लिखे। देखो आनंद मठ में तो भारत का जो राष्ट्रीय गीत है, इसके अलावा दुर्गेश नंदिनी और कपाल कुंडला, तो दोनों ही कथन इनके सही हैं। तो देखते हैं, हाँ दोनों 1 व 2 दोनों कथन जो है वो सत्य हैं। हाँ नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 127 क्या कहता है कि मैं ईश्वर की पवित्र सौगंध खाकर कहता हूँ कि मैं भारत तथा उसके 48 करोड़ भारतवासियों की स्वतंत्रता के लिए अंतिम श्वास तक युद्ध करूँगा। ये किसने कहा था? तो ये कहा था सुभाष चंद्र बोस ने कहा था। किसने कहा था कि मैं ईश्वर की पवित्र सौगंध खाकर कहता हूँ कि मैं भारत और इसके 48 करोड़ भारतवासियों की स्वतंत्रता के लिए अंतिम श्वास तक लड़ूंगा। तो किसने कहा था? सुभाष चंद्र बोस ने कहा था। नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित में कौन सा ग्रंथ गुप्त काल में रचा गया? तो देखो ये अमरकोश जो है ना, अमर सिंह ने लिखा था, ये अमर सिंह ने अमरकोश लिखा था, ये गुप्त काल की रचना है। नेक्स्ट है नेक्स्ट है 1857 के विप्लव के दौरान निम्न विद्रोह स्थलों को फैलाने के अनुसार कालक्रम के अनुसार लिखो। देखो सबसे पहले मेरठ से तो स्टार्ट ही होता है, तो देखो इसमें पहला ही ऑप्शन यहाँ पे आपको मिल जाएगा। उसके बाद में बरेली में होता है, उसके बाद झांसी में और उसके बाद में कोटा में। नेक्स्ट है हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन के संस्थापक सदस्य कौन थे? तो देखो यहाँ पे रिपब्लिक एसोसिएशन के संस्थापक सदस्य कौन थे? तो देखो चंद्रशेखर आज़ाद, सचिंद्र सान्याल, ये अरविंदो जो घोष है ना ये नहीं थे, और राम प्रसाद बिस्मिल्ला भी थे। तो हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन की स्थापना किसने की थी? रासबिहारी बोस ने की थी। तो चंद्रशेखर आज़ाद, सचिंद्र सान्याल, राम प्रसाद बिस्मिल ये सब हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन के सदस्य थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कौन सा कथन राजा राम मोहन राय के विषय में सत्य नहीं है? कौन सा कथन इनमें राजा राम मोहन राय के विषय में सत्य नहीं है? तो देखो पहला कथन है द प्रीसेप्ट्स ऑफ जीसस द गाइड टू पीस एंड हैप्पीनेस नामक इसने पुस्तक की रचना की। बिल्कुल सही है। राजा राम मोहन राय ने आत्मीय सभा की स्थापना की। बिल्कुल सही बात है। इन्होंने देखो तुवारिक उल मुवादिनी नाम से एक पुस्तक फारसी भाषा में लिखी। बिल्कुल सही बात है। लेकिन इंडिया रिफॉर्म एसोसिएशन की इसने स्थापना की, ये बात बिल्कुल गलत है। ये बात क्या है? बिल्कुल गलत है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दूसरा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1857 के विद्रोह के शुरुआत के समय उदयपुर के ब्रिटिश रेजिडेंट, तो वो सावर्स थे, कैप्टन सावर्स। नेक्स्ट है औरंगजेब के काल के लेखकों और उनकी रचनाओं का सुमेलित नहीं है। तो देखो मिर्ज़ा मोहम्मद कासिम ने क्या लिखा था? मिर्ज़ा मोहम्मद कासिम ने लिखा था आलिमगीर नामा। भीमसेन ने लिखा है नुस्खा ए दुलखुश। ईश्वरदास नागर ने लिखा था फुतू ए आलमगिरी। लेकिन जो सेकंड है ना ये मोहम्मद साकी खुलासा उतना, ये सही नहीं है। हाँ जी देखो इसमें आराम बाग जो है आगरा में, ये अकबर ने बनवाया। बिल्कुल सही बात है। इसके बाद शालीमार जो बाग है लाहौर में, ये शाहजहाँ ने बनवाया। बिल्कुल सही बात है।
नेक्स्ट है पिंजौर बाग जो है पंचकुला में, ये औरंगजेब ने बनवाया, बिल्कुल सही बाग है। लेकिन ये निशात बाग जो है ना, ये अकबर ने नहीं बनाया, ये आसिफ अली ने बनवाया था। किसने बनवाया? आसिफ अली। तो देखो इसका अपन पूरा इतिहास भी देख लेते हैं। देखो यहाँ पे देखो लिखा हुआ है, देखो यहाँ पे लिखा है कि आसिफ खान डिज़ाइन एंड बिल्ड निशात बाग इन 1633 एंड ही वाज एल्डर ब्रदर ऑफ नूर जहां। ये नूर जहां थी, नूर जहां का ये बड़ा भाई था, ये एल्डर ब्रदर ऑफ नूर जहां। और जो नूर जहां कौन थी? ये मुगल जो एम्परर है जहांगीर, उसकी वाइफ थी। तो अपना ये फैक्ट सही हो गया। हाँ जी, नेक्स्ट है गुप्त काल का निम्नलिखित में से कौन सा मंदिर हाँ जी, नेक्स्ट है गुप्त काल का निम्नलिखित में से कौन सा मंदिर मध्य प्रदेश में अवस्थित नहीं है? तो कौन सा मंदिर नहीं है? तो देखो देवगढ़ का जो दशावतार मंदिर है ना, ये यूपी में है। ये कहाँ है? यूपी में है। जबकि भुमरा का ये भी एमपी में, नचना कुठार का पार्वती मंदिर भी एमपी में, तिगवा का विष्णु मंदिर ये भी एमपी में है। नेक्स्ट है इनमें से किसने एज ऑफ कंसेप्ट बिल 1891 का विरोध किया था? तो ये थे एज ऑफ कंसेप्ट बिल का विरोध करने वाले बाल गंगाधर तिलक। नेक्स्ट है निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए, नीचे दिए हुए कूटों में से उत्तर चुनिए। देखो सोनी जी की जो नसियाँ हैं वो कहाँ हैं? अजमेर में है। कहाँ है? अजमेर में है। नेक्स्ट है लोहागढ़ जो किला है ये भरतपुर में है, और लोहागढ़ किला कहाँ है? भरतपुर में है। जूनागढ़ जो है ये बीकानेर में है, लोहागढ़ भरतपुर में है। सोनी जी की नसियाँ अजमेर में है। तो चंद्र महल कहाँ पे है? सीधी सी बात है, जयपुर में। हाँ, नेक्स्ट है मैं नास्तिक क्यों? मैं नास्तिक क्यों लिखा गया था? बताओ किसने लिखा था? तो इसका सही जवाब है भगत सिंह ने लिखा था, मैं नास्तिक क्यों। नेक्स्ट है सुभाष चंद्र बोस के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो देखो CR दास ने उन्हें नेशनल कॉलेज का प्राचार्य नियुक्त किया, बिल्कुल सही बात है। सुभाष ने कलकत्ता नगर निगम के मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में काम किया, बिल्कुल बात सही है। नेक्स्ट है कालांतर में वे कलकत्ता नगर निगम के महापौर चुने गए, बिल्कुल सही बात है। और 1939 में उन्होंने फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की, बिल्कुल सही बात है। तो चारों जो स्टेटमेंट है ना वो बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखो निम्नलिखित में से किन के सुझावों पर दयानंद सरस्वती ने सार्वजनिक भाषणों में संस्कृत के स्थान पर हिंदी का प्रयोग किया है? तो रिपीट हो गया क्वेश्चन। इसका सही जवाब है केशव चंद्र सेन ने। नेक्स्ट है हाँ, निम्नलिखित में से किन अफसरों की हत्या 15 अक्टूबर 1857 को कोटा की विद्रोही राजकीय सेना ने की थी? तो देखो एक तो था मेजर बर्टन, एक डॉक्टर सैडलर था, तो ये दो थे। मॉरिसन तो ये भरतपुर का था और ये उदयपुर का था। तो इसमें 2 और 3 सही है, 2 और 3 सही है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा 2 और 3। तो देखो इसका सही जवाब यहाँ पे लिखा हुआ है 2 और 3, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस समाचार पत्र के माध्यम से विजय सिंह पथिक ने बिजोलिया जो किसान आंदोलन है उसको समूचे भारत में चर्चा का विषय बनाया? तो वो था तरुण राजस्थान। तरुण राजस्थान के माध्यम से विजय सिंह पथिक ने बिजोलिया जो किसान आंदोलन है उसको संपूर्ण भारत में, स्वराज पार्टी की स्थापना कब हुई थी? तो इसका सही जवाब है जनवरी 1923 में। इसका सही जवाब यहाँ पे दिख रहा है। स्वराज जो पार्टी है इसके फाउंडर कौन हैं? चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू। कब स्थापना की गई? 1 जनवरी 1923 को। डिसॉल्व कर दी गई 1935 में। किस में? स्प्लिट फ्रॉम इंडियन नेशनल कांग्रेस। इंडियन नेशनल कांग्रेस से ये टूटी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आ चुका है। निम्न में से कौन सम्राट अकबर के दरबार में चित्रकारी के उस्ताद थे? तो इसका सही जवाब है अब्दुस समद।
जो अकबर के दरबार में जो चित्रकारी के उस्ताद कौन थे? अब्दुल समद। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अकबर ने किसको शिष्टमंडल का अंतिम नेतृत्व करने के लिए प्रताप के पास भेजा ताकि शांतिपूर्ण अधीनता स्वीकार की जा सके? तो इसका सही जवाब है टोडरमल। पहले भी ट्रिक बताई जा चुकी है। देखो नेक्स्ट है, स्वामी दयानंद सरस्वती के सुप्रसिद्ध जो ग्रंथ है ना सत्यार्थ प्रकाश का प्रकाशन कहाँ हुआ? तो इसका सही जवाब है अजमेर में। कहाँ प्रकाशन हुआ? अजमेर में। 1950 से 53 में कालीबंगा के उत्खनन कार्य में जिस पुरातत्व वेदा का प्रमुख योगदान रहा वो थे अमलानंद घोष। अमलानंद घोष ने कालीबंगा सभ्यता की खोज की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विजय सिंह पथिक का मूल नाम क्या था? तो विजय सिंह पथिक का मूल नाम था भूप सिंह। क्या नाम था? भूप सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुंभलगढ़ का किले का वास्तुकार कौन था? कुंभलगढ़ के किले का वास्तुकार कौन था? तो इसका वास्तुकार था मंडन। कौन था? मंडन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 19वीं सदी में राजपूताना अखबार नामक साप्ताहिक हिंदी व उर्दू किसके द्वारा संपादित की गई? तो इसका सही जवाब है मास्टर कन्हैयालाल के द्वारा। मास्टर कन्हैयालाल ने 19वीं सदी में राजपूताना अखबार और साप्ताहिक हिंदी व उर्दू में इसके द्वारा मास्टर कन्हैयालाल के द्वारा संपादित की गई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाड़ौती प्रजामंडल की स्थापना किसकी अध्यक्षता में की गई? हाड़ौती जो प्रजामंडल की स्थापना है वो नैनूराम जो शर्मा है इसकी अध्यक्षता में की गई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान नामकरण किसने अपनी प्रसिद्ध कृति में किया? तो वो थे कर्नल जेम्स टोड ने राजस्थान का जो नामकरण है अपनी प्रसिद्ध कृति में किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1857 की क्रांति में अंग्रेज और जोधपुर राज्य की संयुक्त सेना को किसने पराजित किया? तो वे थे ठाकुर कुशाल सिंह चंपावत। नेक्स्ट है, देखो निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? अर्जुन लाल सेठी जो है ना, सबसे पहले है केसरी सिंह को हजारीबाग जेल में रखा गया, बिल्कुल सही है। विजय सिंह पथिक को टोडगढ़ जेल में। जोरावर सिंह, देखो अर्जुन लाल सेठी वेलूर जेल में, बिल्कुल सही है। केसरी सिंह जो बारठ है इनको हजारीबाग जेल में रखा गया, बिल्कुल सही है। विजय सिंह जो पथिक है इनको टोडगढ़ जेल में रखा गया, बिल्कुल सही है। लेकिन जोरावर सिंह को बरेली जेल में नहीं रखा गया था। हाँ जी, तो देखो ये जो क्वेश्चन है इसमें थोड़ा सा डाउट है। जोरावर सिंह बारठ को बरेली जेल में रखा गया था। अब देखो इसका एविडेंस हमारे पास ये है, देखो यहाँ पे देखते हैं अपन, तो यहाँ पे लिखा हुआ है जोरावर सिंह को बरेली जेल में रखा गया। देखो इसका जो सही जो जवाब है ना वो कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? तो इसमें ये जो अर्जुन लाल जो सेठी है ना इनको सेंट्रल जेल अजमेर में रखा गया था। सेंट्रल जेल अजमेर में रखा गया था, तो ये सही है। बाकी इसमें मिस प्रिंट है ये, तो देखो इसके एक बार इधर देखते हैं, आपको एविडेंस के तौर पे दिखा देते हैं। देखो यहाँ पे देख स्पष्ट शब्दों में लिखा है कि 1930 के सत्याग्रह में उन्हें गिरफ्तार किया गया। किनको? अर्जुन लाल सेठी को। उन्हें सेंट्रल जेल अजमेर में उनको रखा गया। अर्जुन लाल सेठी का निधन 22 दिसंबर 1941 को हुआ। तो ये अर्जुन लाल सेठी के बारे में सारा। हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आ चुका है कि इधर तो आंदोलन या घटनाएं होने का वर्ष है और आंदोलन या घटनाओं का प्रारंभ जो है आंदोलन है और उसकी जो घटना है वो कौन से वर्ष में प्रारंभ उसकी है? तो बिजोलिया जो किसान आंदोलन है वो 1897 से प्रारंभ हुआ था और 1941 तक रहा था। तो देखो बिजोलिया जो किसान आंदोलन है पूरे 44 साल तक चला था, 1857 से स्टार्ट होता है। सीकर में जो है ना जो आंदोलन हुआ 1922 में हुआ था। ये सीकर में 1922 में। डाबड़ा जो है ना डाबड़ा कांड ये 1947 में होता है और चंडावल जो कांड है ये 1945 में होता है। तो ये हो गया। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में कौन सा विद्वान गुहिलों की ब्राह्मण उत्पत्ति के सिद्धांत के विरुद्ध है?
तो देखो जो खुद ब्राह्मण है ना वो तो बिल्कुल पक्ष में रहेगा। तो देखो दशरथ शर्मा भी पक्ष में थे, ब्राह्मण उत्पत्ति के पक्ष में थे, और जीएन शर्मा भी ब्राह्मण उत्पत्ति के पक्ष में थे। और लेकिन जीएच जो ओझा है ना, ओझा, इनको वैदिक आर्यों की संतान मानता है, वैदिक आर्यों की संतान। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रतिहार शिलालेखों में पदाधिकारियों का उल्लेख यह आता है। प्रतिहार शिलालेखों में पदाधिकारियों का उल्लेख यह आता है, कौन सा उल्लेख आता है? तो वह राजपुरुष, पदाधिकारी है उनको क्या कहते थे? राजपुरुष कहते थे। नेक्स्ट है, बहुत बार पूछा गया, महाराणा प्रताप के समय अकबर ने शहबाज खां को कितनी बार मेवाड़ पर आक्रमण के लिए भेजा? तो इसने 3 बार मेवाड़ पर आक्रमण किया था। राजस्थान सेवा संघ की जो स्थापना है, राजस्थान सेवा संघ की स्थापना कब हुई? तो इसका सही जवाब है 1919 में राजस्थान सेवा संघ की स्थापना होती है। नेक्स्ट है, पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी के मध्य कितने युद्ध लड़े गए? तो सीधा सा है, इसमें 2 युद्ध लड़े गए। कितने युद्ध लड़े गए? 2 युद्ध। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही नहीं है? देखो विशाख दत्त ने देवी चंद्रगुप्तम लिखी है, बिल्कुल सही है। हाँ, आर्यभट्ट ने देखो लघु जातक नहीं लिखा, बिल्कुल गलत है ये। पाल काप्य ने हस्त्यार्वेद लिखा था, बिल्कुल। वरामीर ने पंच सिद्धांत दिया था, बिल्कुल सही है। लेकिन ये आर्यभट्ट के ग्रंथ नहीं है लघु जातक। नेक्स्ट है, धरातलीय सजावट की पित्रादुरा का सर्वप्रथम जो प्रस्तुतिकरण है निम्नलिखित में से किसमें है? तो इसका सही जवाब है एतमादुल्ला का मकबरा। इसमें जो पित्रादुरा है ना, उस टेक्निक को काम में लिया गया है। नेक्स्ट है, अखिल भारतीय कांग्रेस के प्रथम 20 वर्ष में इसका अध्यक्ष 3 बार कौन निर्वाचित हुआ? तो बार कौन निर्वाचित होता था? दादा भाई नौरोजी निर्वाचित होता था। नेक्स्ट है, गांधी से हुए पूना समझौता, पूना पैक्ट निम्नलिखित किसने हस्ताक्षर किया था? देखो ये पूना पैक्ट जो था ना, ये महात्मा गांधी और BR अम्बेडकर के बीच में हुआ था। महात्मा गांधी और BR अम्बेडकर के बीच में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आ चुका है। 1927 में कुंवर मदन सिंह के नेतृत्व में किसानों ने कहाँ आंदोलन किया? तो मदन सिंह के नेतृत्व में ना किसानों ने कहाँ किया? तो वो है करौली में। 1927 में कुंवर मदन सिंह के नेतृत्व में किसानों ने कहाँ आंदोलन किया? करौली में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1857 के विद्रोह के समय आउवा के जो ठाकुर खुशहाल सिंह को मेवाड़ के किस स्थान के सामंत ने यहाँ शरण दी थी? तो बहुत कोठारिया के सामंत ने यहाँ पे इनको शरण दी थी। नेक्स्ट है, निम्न चित्रकारों में से किसे शीशी कलम की उपाधि अकबर ने दी थी? तो वो थे अब्दुल समद, वो शीशी कलम की उपाधि अकबर ने दी थी। नेक्स्ट है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा किसकी असफलता के बाद भारत छोड़ो आंदोलन प्रारंभ किया गया? तो देखो, तो ये था क्रिप्स मिशन की असफलता के बाद में भारत छोड़ो आंदोलन प्रारंभ किया गया। नेक्स्ट है, हिंदू मुसलमानों की एकता स्थापित करने के संबंध में ऐसा अवसर अगले 100 वर्ष तक नहीं मिलेगा, खिलाफत आंदोलन के संबंध में किसने कहा था? तो ये खुद गांधी जी ने कहा था। किसने कहा था? खुद गांधी जी ने कहा था। देखो नेक्स्ट है, सुभाष चंद्र बोस भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कितनी बार बने? तो 2 बार बनते हैं ये। एक तो हरिपुरा, हाँ, एक तो हरिपुरा अधिवेशन में बनते हैं, और एक है त्रिपुरी अधिवेशन, जिसको त्रिपुरी संकट के नाम से भी जानते हैं। तो ये हो गया। हाँ, तो यहाँ पे प्रीवियस ईयर MCQ खत्म होते हैं। अब हम चैप्टर वाइज MCQ की तरफ चलते हैं।